सर मैं चाहूंगा अगर इसको आसान अल्फाज में समझा दें कि जब हम क्या आप दो मुल्कों ने सिर्फ बयानात नहीं दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है एक, बल्कि एक बाकायदा मुश्तरका एलामिया है जिसकी सारी डिटेल्स आनी है और कहते हैं कि हम एक मुश्तरका दिफाई मुआहदे में आ गए और एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। इसका आसान अल्फाज में क्या मतलब होता है? यानी कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला हो जाता है तो फिर जो दूसरा मुल्क है, यानी जो इसमें इन दिस केस पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, वो किसी भी हद तक, हर हद तक जाकर दिफाई ताउन, सिर्फ बयानात नहीं, हर हद तक जाकर दिफाई ताउन करने का पाबंद होगा, इखलाकी सतह पर ही सही कम से कम। इसको ये कहना ठीक है? देखिए इखलाकी से तो बात अब आगे चली गई ना, मैंने बड़े मोहताज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हाँ तो वसीम भाई देखें, इसका तो जो नाम ही है जॉइंट म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। यस, तो इसका मतलब यह है कि दोनों मुल्कों का जो दिफा है उसके वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, रॉयल हाइनेस ने साइन किया और यहाँ हमारे शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया और जो हमारे आर्मी कमांडर फील्ड मार्शल वहाँ बावर्दी वो मौजूद थे। जी हाँ। तो ये पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी की सक्सेस को बयान करता है। अब देखें, मैं खुद वहाँ, और आप मिलिट्री से वाबस्ता रहे हैं और आप बड़ा, तो आप समझते हैं यानी ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये जो इस वक्त जिस हम चीज पे बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान की तारीख या हालिया तारीख में कभी ना होने वाला वाकया है। देखिए मैं इसी पे आ रहा था, मैं आपको बताते चलूं कि 1967 में हम लगातार उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं और उनके यहाँ पे लोग आते हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं खुद सऊदी अरेबियन आर्मी में एज ए कैप्टन 84, 85, 86 में उनके जो नदरन कमांड थी वहां मैं सर्विस कर चुका हूँ। मैंने उनकी यूनिफॉर्म पहनी हुई है और फिर मैंने एज ए ब्रिगेडियर जनरल, जब मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में वॉर विंग में पढ़ाता था, तो मैंने पाकिस्तान के ब्रिगेडियर रैंक के 4 अफसरों की क़यादत करते हुए वहां जाके उनकी नेशनल डिफेंस कॉलेज का संगे बुनियाद रखा और उनको ट्रेन किया मिलिट्री ऑपरेशन स्ट्रेटेजी में और मिलिट्री मेथडोलॉजी में। तो ये चीजें तो चल रही थी और फिर मैं बाद में, मुझे मौका मिला, मैं डिफेंस प्रोटेक्शन में भी रहा, तो दिफाई मामलात में भी हम एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे थे। ये जो ज्वाइंट म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, इसका मतलब यह है कि एक मुल्क के खिलाफ जारियत दूसरे मुल्क पे तस्वर की जाएगी और दोनों मुल्क जो है मिल के मिलिट्री भी एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की हिफाजत करेंगे और उसके अलावा इक्तिसादी तौर पे भी और डिप्लोमेसी के तहत भी करेंगे। तो ये पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी और तारीखी फतह है, ये तारीखी लम्हा है जिसमें हम भी फख्र कर सकते हैं और सऊदी अरेबिया को भी इत्मीनान हो गया कि हमने एक ऐसे मुल्क के साथ मुआहिदा किया है कि जिसने 4 दिनों में अपने से 6 गुना बड़े मुल्क को 4 निशाने चित किया और उसको तारीखी शिकस्त दे दी और अपना और चाइनीज को भी क्रेडिबिलिटी दे दी कि उनके इक्विपमेंट को दुनिया जरा शक की नजर से देखती थी। जब पाकिस्तान मिलिट्री इस्तेमाल किया तो उनको भी क्रेडिबिलिटी मिली। अब देखें, ट्रंप भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुला रहा है और शी जिनपिंग ने भी एससीओ में बुलाया, विक्ट्री डे परेड में खड़ा किया और उससे जो रशिया ने भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया। तो मैं वसीम भाई अब समझ रहा हूँ कि ये मौका आ गया है कि जिसका ख्वाब कायदे आजम और अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का देखा था, इंशाल्लाह हम जल्द वो मकाम कमिटी ऑफ नेशन में हासिल कर लेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।